हमने आपको मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात सुनाई जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। हिंदू धर्मगुरुओं ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की इसी बात की तारीफ की है। हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि मुस्लिम भी उतने ही देशभक्त हैं जितने हिंदू। सुनिए। हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा हमारे भारत के लिए एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक राष्ट्रवाद उनके अंदर जो दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत के मुसलमानों में कुछ तो आत्मीयता जगी है अपने देश के प्रति। देश के मुसलमान ही जो है प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हैं, क्योंकि देश में रहते हैं, सारे देश के संसाधनों का उपभोग करते हैं, इसलिए पहले देश प्रेम होना चाहिए। बड़े बड़े पद पे भी प्रतिष्ठित जो मुसलमान हैं वो भी इस घटना को लेकर दुखी हैं, और जो शुद्ध बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर हैं वो भी हमारे मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी के समर्थन में हैं। बात साफ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश में रहता है वो देश के लिए खुलकर बोलेगा और देश के दुश्मन को खुलकर जवाब देगा। तो यहां पर फिर इस बात को जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, क्या आज हम लोग तैयार हैं उसकी साजिश को नाकाम करने के लिए? क्या वो जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाह रहा है, क्या हम लोग तैयार हैं उसको नाकाम करने के लिए? देखिए, देश की मौजूदा सरकार से और पिछली भी सरकारों से हमारे बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं, रहते हैं, होते रहते हैं। तो हमारे आर्जी ही इख्तलाफ हैं, आज हैं कल नहीं हैं। लेकिन जहां देश की सुरक्षा की बात होगी, जहां देश के हित की बात होगी, जहां विदेश नीतियों की बात होगी, तो नूर अहमद अजहरी नहीं, नूर अहमद अजहरी की पूरी कौम देश के साथ में खड़ी हुई नजर आएगी, और जो नजर आ रही है। अभी आप भी दिखा रहे थे, बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु भी इस बात को स्वीकार हैं कि मुसलमान हमारे देश के वजीर आजम के साथ में खड़ा है, और वो खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। हमारा मजहब का कानून है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से वफादारी आपके ईमान का एक हिस्सा है। तो ये तो कोई कहने की बात नहीं। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि मुंबई हमला हुआ 26/11, उसके बाद में पुलवामा हुआ, आज ये पहलगाम हुआ। इसके बीच में दरमियान में भी बहुत सारे मामलात होते रहे पाकिस्तान से, इससे पहले भी हुए दूसरी सरकारों में भी। ये नहीं कि भाजपा की सरकार है तब ऐसा हो रहा है। मतलब कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा ये पूछ रहा हूं मैं। ये सिर्फ राजनीति होगी। वहां पर बैठा हुआ हाफिज सईद के नाम से हमारे मुल्क में बहुत सियासत होती है, बहुत बातें जो आता है वो हाफिज सईद का नाम, बड़े बड़े जो चेहरे हैं देश के वो हाफिज सईद का तस्करा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हाफिज सईद कितना बड़ा दादा है? अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद है तो भारत में नूर अहमद अजहरी जैसे बहुत सारे उलमा ये हमारे खड़े हैं और उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। आप कम से कम जो आप कहते हैं वो करिए। तो हमने खुले दिल से, हमारे यहाँ तमाम दरगाहें, खानकाहें, हमारे उलमा सुन तो ले। नूर अहमद अजहरी सुनिए, मैं आखिर में बोला, मुझे बोलने देश के उलेमाओं को हाफिज सईद से कंपेयर नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हाफिज सईद जैसे लोग अरे हमारी जूतियों में है साहब, उनकी कोई हैसियत नहीं हाफिज सईद की। हम जाते हैं, हमारे उलमा को, हमारे मदरसे के तालिबे इल्मों को आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजिए ना। ये जो कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं, आप कह रहे थे 24 घंटे में बदला लो, 48 घंटे में बदला लो। मैं भी चाहता हूं कि गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मैं भी चाहता हूं पाकिस्तान का हिसाब हो। लेकिन अगर हम कायदे की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार इस तरह का ऐलान करके, ये बताकर कि आज हम अटैक करेंगे, इस तरह का अटैक करेंगे, यहां पर अटैक करेंगे,
ये कायदे की बात लगती है कि सामने का दुश्मन चौकन्ना हो जाए, या इससे पहले जो हमने किया है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश की सेना को खुली छूट दी है, तो शायद आपको भी और मुझे तो है, आपको भी शायद भरोसा होगा, बिल्कुल होगा कि हमारी देश की सेना में ताकत है, हमारी देश की सेना में कुव्वत है, उनके पास वो क्षमता है कि वो पाकिस्तान से बदला ले ले। वो कब करेंगे ये उनको तय करने देते हैं ना, हम बार बार उनको प्रेशर डालेंगे तो क्या ये उनके साथ सही सलूक होगा? गौरव जी, एक बात मैं आपको क्लियर करके बता दूं, और अपने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी हुकूमत पर, अपनी सेना पर भरोसा रखें। जज्बात से जंगें नहीं लड़ी जाती हैं। बिल्कुल, आप सरकार पर भरोसा रखिए। पॉलिसी किसी को बताई नहीं जाती है। हमने जब हमला किया था तो 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के पॉलिसी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से भड़काऊ बातें करके कि अभी आप हमला कीजिए, आज कीजिए, वहाँ कीजिए, देखिए जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हें पता है किस मुल्क के साथ हमें कैसे निपटना है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस पर स्पेस रखना चाहिए। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, हम 6 लोग यहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, इस्लाम को समझने की जरूरत है। 2 इस्लाम 1450 साल से चल रहे हैं, एक यजीदी इस्लाम और एक हुसैनी इस्लाम। भारत के मुसलमान जो अपनाते हैं वो हुसैनी इस्लाम है, और पाकिस्तानी आतंकवादी या हाफिज सईद जैसे या आसिम मुनीर जैसे लोग जो सबक सिखा रहे हैं वो यजीदी इस्लाम का सिखा रहे हैं। हुसैनी इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता, और यजीदी इस्लाम हमेशा मरने काटने की बात करता है। इस बात को देश में क्लियर होना चाहिए। हमारे पैगंबर ने पत्थर खा करके दुआएं दी, गालियां सुन करके दुआएं दी, वो इस्लाम है। ठीक है, 1 मिनट। अब आपके चैनल के माध्यम से 2 सेकंड में मैं देश की तमाम खानकाहों से, तमाम दरसगाहों से, तमाम इदारों से एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, इस वक्त जरूरत है कि तमाम खानकाहों से जिस तरह से किया गया है, मस्जिदों से ऐलान किया गया, मदरसों से ऐलान किया गया, फिर हमें एक बार निकल करके रोड पर पाकिस्तान के खिलाफ आना पड़ेगा। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं हिंदुस्तान के, वो हम आपस में निपटेंगे, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हम सरकार के साथ खड़े। यही तो मैं कह रहा हूं, इसी स्पिरिट की बात कर रहा हूं मैं, इसी स्पिरिट की बात कर रहा हूं। 1 मिनट, मुझे यहां पर अब ऑडियंस के पास भी जाना है, उनसे भी बात करनी है, जो हमारे स्टूडियो में दर्शक बैठे हैं, आम जिस देश का आम आदमी बैठा है वो भी कुछ कहना चाहता है। लाइए जरा इनसे भी बात करते हैं, इनकी भावनाएं भी आनी चाहिए यहाँ पर शो में, ताकि ये बताए। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, जल्दी। सबसे पहले तो इस्लाम ने कभी दंगा, झगड़ा या हत्या नहीं सिखाई। हमारे हुजूर के चचा ने कभी कलमा नहीं पढ़ा था, ठीक है, कभी हुजूर ने उन्हें ज़बरदस्ती नहीं की कि आप कलमा पढ़ो। तो जो ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा रहा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो हत्या कर रहा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और हम कह रहे हैं एक मुस्लिम रेजिमेंट बना दो पूरी, सिर्फ मुसलमानों की बना दो, पाकिस्तान अपना आप मिटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 15 दिन दे दो, 15 दिन में सब कुछ खत्म। पीठ पे गोली कोई नहीं खाएगा, सीने पे खाएगा। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि भारत की सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है, लेकिन आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, आपको ये जानने की जरूरत है कि युद्ध हमेशा बॉर्डर पर नहीं होता है। हमें आज के ज़माने में, आधुनिक युग में, हमेशा बॉर्डर पे युद्ध नहीं होता है, ट्रेड के थ्रू होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भारत सरकार लगातार उसके लिए कदम उठा रही है। एक शेर सुनाता हूँ आपको। ये अभी 4-5 दिन पहले जब बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ें हो रही थी और कश्मीरी भाई हमारे निकल करके अपनी जान अपने हिंदुओं पर कुर्बान करने के लिए तैयार थे, और कुछ लोग कश्मीरियों को इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं सारे कश्मीर भी हमारा और कश्मीरी भी हमारे, लेकिन जो लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक शेर मैंने ट्वीट भी किया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 दिन पहले, कि इंसानियत पे थोड़ा तो एहसान कीजिए, इंसानियत पे थोड़ा तो एहसान कीजिए, कुछ आखिरत का अपनी भी सामान कीजिए, और भारत की आन बान है कश्मीर हमारा, कश्मीरियत को और ना बदनाम कीजिए। कश्मीर जब से मुल्क आजाद हुआ है भारत का है और भारत का रहेगा। एक नहीं 1 लाख पाकिस्तान पैदा हो जाए तो कश्मीर में 1 इंच जगह नहीं ले सकते।